विज्ञान तेज प्राप्ते गोपीवास कृष्णनाथ आनंद देव गोपाल। आज इंद्र ने कहा कि उस वाले के कहने से ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को बंद कर दिया है। इंद्र को बड़ा भारी क्रोध आया और इंद्र ने कहा कि 84 कोस के ऊपर धन को जल की वर्षा करो। जब मेघों की आज्ञा मिली तो आज मेघ 84 कोस के ऊपर जल की वर्षा करने लगे और जैसी वर्षा होने लगी तो सभी गोविंद ने कहा कृष्ण कृष्ण महाभागे तनादम गोकुलम प्रभु। आप तो गोकुल के प्रभु हो, आप आकर के ब्रजवासियों की रक्षा करो। मेरे गोविंद ने कहा ब्रजवासियों आप चिंता ना करो, आप सब ब्रजवासियों की रक्षा मेरे गिरिराज जी महाराज करेंगे। आप सब गिरिराज जी को पढ़ा दिया और अपने हाथ बंद पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज की। और उसके बाद मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया और कहा ब्रजवासियों आप सभी अपने गाय बकरे गोपियों को लेकर के गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। तो सभी गोपियां गाय बकरे गिरिराज जी के नीचे आ गए। ब्रजवासी ने देखा 7 वर्ष का कन्हैया है और यहाँ ने अपनी पतली सी उंगली के ऊपर गिरिराज जी को उठा रखो है। हमारे हाथ में जो मोटे मोटे लठ हैं तो ये किसने काम आएंगे। और वहीं पर सभी ब्रजवासियों ने अपने मोटे मोटे लठ गिरिराज जी से लगा दिए और जैसे गिरिराज जी से अपने मोटे मोटे लठ लगाए हैं घनघोर जल की वर्षा हो रही है। जब 3 दिन और 3 रात बारिश हुई ब्रजवासी कहने लगे लाला आपको 3 दिन और 3 रात गिरिराज जी को उठा रहे हैं, आपने घड़ी के लिए भी विश्राम नहीं किया, आप थोड़ी देर विश्राम कर दो। तो वहीं पर मेरे लगे ब्रजवासियों मैं गिरिराज जी को उठाऊंगा तो मैं विश्राम करूंगा तो फिर गिरिराज जी को कौन उठाएगा। ब्रजवासी कहने लगे चौड़े नंद के छोरा कहाँ जाने की गिरिराज जी तेरे उठा रखे हैं। अरे याके जी से जो हमारे मोटे मोटे लठ लगे हुए हैं ना वहां से गिरिराज जी खातर टके हुए हैं। ब्रजवासी कहने लगे ये ब्रजवास मेरे गोविंद ने कहा कि ब्रजवासी बड़े भोले हैं ऐसे नहीं मानेंगे। गोविंद ने कहा भैया आप नहीं मानते हो मैं थोड़ी देर विश्राम कर ही लेता हूँ और तुम गिरिराज जी को आधार उठा करके रखना। और जैसी मेरे गोविंद परमात्मा जी महाराज ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया आज गिरिराज जी नीचे की तरफ आने लगे। ब्रजवासी कहने लगे भैया बचा सभी के आराम से टूट गए। जैसी गिरिराज जी नीचे आने लगे मेरे गोविंद ने दोबारा से अपनी उंगली को लगाया गिरिराज जी को अदर कर लिया। अब ब्रजवासी मेरे गोविंद की मुखारविंद की तरफ देख रहे हैं और गोविंद ने कहा कि कलुआ की उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। अरे यानी अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे करो तो हम ब्रजवासियों के जो मोटे मोटे लगे हुए थे वो धड़ाक धड़ाक से टूट गए हैं। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया अब तुम ये बता कि तेरी यह उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। मेरे गोविंद कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरभर लिया होता है। कछु तो बल मेरे अंदर माखन का बड़ा कि आप लोग कहते हैं ना कि वो माखन की चोरी करता है माखन की चोरी करता है। अरे कुछ बल कुछ माखन का बड़ा कछु गोपन करी सहाय कछु शक्ति जो तुम लोग मेरी तरफ देख रहे हो तो तुम्हारी शक्ति भी मेरे अंदर आ गई है। ब्रजवासी कहने लगे कि हम तभी तो कहे कि इतने दुबले पतले कैसे हैं गए। अरे तेरे माखन चुरायो फिर मैंने चीर चुरायो अब तू शक्ति भी चुराने लगो है। और वहीं पर मेरे गोविंद ने कहा कि सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर राधे रानी की है और राधे रानी की ही कृपा से आज गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर रखा है। क्योंकि राधे रानी की
मर्जी के बगैर तो हमारे गोविंद कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर, हमारे बांके बिहारी और ठाकुरानी श्री राधिका रानी की वृंदावन में हुक्म चले